हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको गणपति जी की कहानी सुनाऊंगी। हरि की दुकान और भगवान गणेश की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरि नाम का व्यक्ति अपनी मिठाइयों की दुकान चलाता था। हरि अपने स्वादिष्ट मोदक के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध था। उसकी दुकान पर हर दिन बहुत भीड़ रहती थी, खासकर गणेश चतुर्थी के समय। मोदक भगवान गणेश का प्रिय मिष्ठान माना जाता है और हरि की दुकान के मोदक की विशेष बात यह थी कि वह सच्ची श्रद्धा और प्रेम से मोदक बनाता था। इतने स्वाद मोदक बनाता था कि रातों रात उसके सारे मोदक बिक जाते थे। लेकिन उसकी एक इच्छा थी। हरि बहुत मेहनती ईमानदार व्यक्ति था। वह हमेशा सोचता था कि कैसे उसके हाथों से बने मोदक भगवान गणेश के चरणों तक पहुंचे। ये उसकी मनों की इच्छा थी, इच्छा थी मन में। वह हर दिन अपने मन में प्रार्थना करता रहता और हे गणेश भगवान, कभी मेरे मोदक भी आप तक पहुंचे तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। लोगों को मेरे मोदक अच्छे तो लगते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें भोग लगाएं। हरि हमेशा ये चीज सोचता रहता था कि कब भगवान गणेश उन्हें दर्शन देंगे, उसका जीवन सफल हो जाएगा, ताकि वो और अच्छे से और मोदक बनाए। उसकी जो मनो इच्छा थी उसको नहीं पता था जल्द ही पूरी होने वाली थी, बल्कि वह इतनी ईमानदारी से काम करता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, सरल नहीं था उसका जीवन। गांव में अन्य मिठाई वाले भी थे जो हरि की दुकान से ईर्ष्या करते थे। वह लोग उसे नीचा भी दिखाते थे, उसके ग्राहकों को छीनने की कोशिश करते थे। लेकिन हरि अपनी ईमानदारी मेहनत से कभी विचलित नहीं होता था। वह सोचता था कि अगर वह सही काम करता रहेगा तो एक दिन भगवान उसे अवश्य आशीर्वाद देंगे। ये सोचते सोचते वह अपने काम में मगन रहता, बिना किसी की परवाह किए। गणेश चतुर्थी का पर्व नजदीक आ रहा था और हरि ने विशेष तैयारी शुरू कर दी। उसने सोचा कि इस बार वह कुछ ऐसा करेगा जिससे भगवान गणेश खुश हो जाए। उसने तय किया कि इस बार वह मोदक में और भी ज्यादा मिठाई और सच्चाई डालेगा, और भी श्रद्धा से मोदक बनाएगा कि उसके हाथों से बनाए मोदक कभी किसी ने ना बनाए होंगे। हरि की भक्ति, हरि का जो दिल था भगवान गणेश की भक्ति से भरा हुआ था। वह न केवल अपने काम में परिश्रम करता था, बल्कि हर दिन भगवान गणेश की पूजा भी करता था। वह सोचता था कि अगर भगवान गणेश कभी मेरी दुकान में आए, मेरे हाथों से बने मोदक मेरे हाथ से तो खाए, तो मैं तो धन्य धन्य हो जाऊं, मेरा जीवन सफल हो जाए। तभी मुझे पता चलेगा कि वाकई मेरे हाथ के मोदक कितने स्वादिष्ट हैं भी या नहीं। लेकिन गणेश चतुर्थी का दिन तो आ गया। हरि ने रात भर मेहनत करके ढेर सारे मोदक बनाए। उसकी दुकान पर सुबह से भी भीड़ लगनी शुरू हो गई। सभी लोग हरि के मोदक खरीदने के लिए आतुर थे, लेकिन हरि थोड़ा सा उदास था। हरि का मोदक सिर्फ स्वादिष्ट नहीं था, उसमें उसकी भक्ति भगवान गणेश के प्रति उसकी श्रद्धा भी शामिल थी। होता है, अगर हम किसी को याद करते हैं तो ईश्वर हमारी जरूर सुनते हैं। भगवान गणेश का आगमन। इसी बीच आकाश में कुछ अद्भुत हुआ। बिजली कड़की, थोड़ी सी बारिश आई और भगवान गणेश, जो सभी भक्तों की भावनाओं को सुनते और समझते हैं, हरि की भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हुए। बारिश जल्दी रुक गई। वह यह देखना चाहते थे कि हरि किस प्रकार से उन्हें श्रद्धा से मोदक अर्पित कर रहा है। उन्होंने मन में सोचा, क्यों ना मैं स्वयं हरि की दुकान पर जाकर मोदक खा के आऊं। इससे क्या होगा, हरि की जो मोदक की दुकान है, उसकी हरि की हलवाई की दुकान, वो और गुना बढ़ जाएगी। भगवान गणेश ने एक साधारण ग्रामीण का रूप धारण किया और हरि की दुकान पर पहुंच गए। वे साधारण वस्त्र पहने हुए थे और उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। हरि, जो ग्राहकों को मोदक बेचने में व्यस्त था, उन्हें ग्रामीण को देखा, लेकिन उन्हें पहचान नहीं पाया। ग्रामीण ने कहा, मुझे तुम्हारे मोदक के बारे में बहुत सुना है। मैंने तुम्हारे क्या, तुम मुझे इस मोदक दे सकते हो? ग्रामीण यानी कि गणेश जी थे। ग्रामीण का रूप यानी कि एक इंसान का रूप धरे हुए थे वो गणेश जी। हरि ने भी नम्रता से कहा, जी अवश्य, मेरे मोदक भगवान गणेश को समर्पित होते हैं और मैं उन्हें सभी भक्तों के लिए प्रेम श्रद्धा से बनाता हूँ। कृपया बैठिए, मैं आपको अभी सबसे
ताजे मोदक खिलाता हूँ। भगवान गणेश जो उस समय हरि की सादगी और भक्ति से बहुत प्रसन्न थे, उन्होंने सोचा कि वे उसके मोदक को स्वयं चखेंगे और देखेंगे कि उसमें कितनी श्रद्धा भक्ति भरी है। क्योंकि जो हरि था वो बचपन से, कह लो या जवानी से ही भगवान गणेश का भक्त था, लेकिन धीरे धीरे 50 की उम्र तक आते आते भगवान ने उन्हें अपने दर्शन दिए हैं। हरि ने ग्रामीण को एक थाली में ताजे मोदक परोसे, यानी कि भगवान गणेश ने मोदक चखा और तुरंत उनकी आंखों में चमक आ गई। यह मोदक न केवल स्वाद में अनोखा था, बल्कि उसमें हरि की सच्ची भक्ति छुपी हुई थी। भगवान गणेश ने मोदक खाकर कहा, इन मोदकों का स्वाद सचमुच अद्वितीय है। मैंने ऐसे मोदक पहले कभी नहीं खाए, वाकई इसमें कुछ खास है। हरि जो अपने भगवान गणेश को पहचान नहीं पाया था अभी भी, उसने नम्रता से उत्तर दिया, धन्यवाद भाई, मेरे लिए सबसे बड़ा संतोष यही है कि मेरे मोदक जो है भगवान गणेश तक पहुँचे। भगवान गणेश मन ही मन हंस रहे थे। यह सुनकर भगवान गणेश अत्यंत प्रसन्न तो हुए। उन्होंने सोचा कि हरि की भक्ति और निष्ठा को सम्मानित करना चाहिए। भगवान गणेश ने अपना असली रूप प्रकट किया और जैसे ही हरि ने भगवान गणेश को उनके दिव्य रूप में देखा, वह अवाक रह गया। उसकी आंखों में इतने आंसू आ गए और वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और इतना रोने लग पड़ा। हरि को भगवान का आशीर्वाद। भगवान गणेश ने उसे उठाया और कहा, हरि तुम्हारी भक्ति सच्ची और अद्वितीय है। तुम्हारे मोदक में केवल स्वाद नहीं, बल्कि तुम्हारा प्रेम, भक्ति और श्रद्धा है। मैं स्वयं तुम्हारे मोदक खाने आया हूँ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे। तुम्हें कभी किसी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी दुकान हमेशा सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ेगी और तुम्हारा नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध होगा। मैं तुम्हें ये आशीर्वाद दे रहा हूँ। तुम्हारे मोदक अब से सारी दुनिया के प्रिय मोदक होंगे और हर गणेश चतुर्थी पर तुम्हारे मोदक सबसे पहले मेरी पूजा में अर्पित होंगे। ये सुनकर हरि का तो धन्य धन्य हो गया। वो बहुत खुश हुआ। उस दिन के बाद हरि की दुकान और उसके मोदक की ख्याति दूर दूर तक फैल गई और लोग दूर दूर से उसके मोदक खरीदने आने लगे। हरि के लिए यह न केवल एक व्यवसाय था, बल्कि भगवान गणेश की सेवा का माध्यम बन गया था। हर दिन वह भगवान गणेश की पूजा करता और भक्ति से मोदक बनाता। गांव में जो लोग पहले हरि से ईर्ष्या करते थे, वे भी उसकी सच्ची भक्ति को देखकर प्रभावित हो गए। अब वह हरि से मित्रता करने लगे और उसकी मदद भी करने लगे मोदक बनाने में। हरि की दुकान दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और मोदक की मिठास गांव की नहीं, बल्कि आसपास के शहरों तक भी पहुंच गई थी। हरि ने दिन रात चुगनी तरक्की की और वो इतना सफल व्यवसाय बन गया। उसने अपनी दुकान का नाम भगवान गणेश की दुकान रखा। इस प्रकार हरि की दुकान भगवान गणेश के आशीर्वाद से इतनी प्रसिद्ध स्थान बन गया, जहाँ लोग केवल मिठाई नहीं, बल्कि भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करने आते थे। और हरि ने अपने जीवन में कभी भी ईमानदारी और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा और अंत में भगवान गणेश ने उसकी मेहनत और निष्ठा का फल उसे जरूर दिया। तो